भाई बीरेन जी, ये विवाद आखिर उत्पन्न क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी और इसका इम्पैक्ट क्या है? बीरेन जी देखिए, ये जो मैं जवाब दूंगा वो राकेश त्रिपाठी जी के भी तरफ से भी होगा और विपक्ष की तरफ से भी होगा, तो मैं दोनों बातें कहूंगा। वो अकेला ना समझें अपने आप को, दोनों चीजें आएंगी। पहली बात यह है कि दुकानों पर नाम लिखना, लोगों की जानकारी में होना कि कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, ये खाली कांवड़ यात्रा के रूट पे नहीं, पूरे देश में, असल में अकेले इसलिए हो गया क्योंकि आज साथी ने थोड़ा दगा कर दिया। बोलिए वीरेन जी। ये हर जगह लागू होना चाहिए, हर दुकान पर लागू होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। खाली कांवड़ यात्रियों की भावनाएं नहीं आहत होती। अगर रास्ते में मीट बट कटता है या मिलावट की कोई चीज मिलती है या शराब की दुकान पड़ती है, इनको सबको भी बंद कराना चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में सावन के दौरान मांसाहार को वर्जित माना गया है। ये जरूर है कि जब हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो हम इलाज के लिए ये नहीं पूछते कि डॉक्टर मुसलमान होगा कि हिंदू होगा, बस खाली अपनी जान बचानी रहती है। वहां पर जीवन का प्रश्न आता है। जब खून की जरूरत होती है तो वहां भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। हमारे जो संविधान है वो धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर किसी को विभेद नहीं करता है। और यही वजह है कि हिंदुओं के तमाम सारे मठों में, मंदिरों में मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं और दुआएं मांगते हैं, पूजा करते हैं। अजमेर शरीफ जैसी तमाम दरगाहों पर हिंदू धर्म के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं और अपनी मनौती पूरी करते हैं। तो धर्म को मनाने की एक आज़ादी है, उसको किसी खाली एक विशेष कार्यक्रम से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है ब्रजेश जी कि भाजपा दो तरफा एक राजनीति कर रही है। एक तरफ वो मुसलमानों को आवाज भी देती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए वो बीच बीच में संदेश भी देती है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। भाजपा की सरकार में लोगों को आवाज भी मिले हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को मिल रहा है, छात्रवृत्ति भी मिल रही है, सब चीजों पर मुसलमानों को बराबरी से मिला है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब जब आता है चुनाव का कोई मामला नगीच, तब ये सब होता है। वैसे हलाला सर्टिफिकेशन वाली चीजों को पहले ही बैन किया गया है और कांवड़ यात्रा पर ये रूट पर न बिकें, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और अनजाने में अगर कोई खा लेगा तो स्वाभाविक है कि नाराजगी बढ़ेगी। ब्रजेश जी, भाजपा की सरकार में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये हमेशा से प्रमुखता से रहा है, लेकिन जब आपने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर ये जो विभेद पैदा कर देता है यहाँ पर ये फरमान, इसको अंतर को कैसे पाटा जाएगा। हालांकि दुकान असली नाम नकली, ये खेल तो नहीं चलना चाहिए जी, और ये इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस प्रदेश में पहले भी मुगलों की बनाई हुई बहुत सारी जगहों पर नाम बदले गए हैं, उनको ढहाया तो गया नहीं है, अभी वो खड़ी है, फिर लोग अपना नामकरण करते चलेंगे आगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये थोड़ा माहौल बदलना था और इस ओर गाड़ी मुड़नी थी, इसमें मुड़ी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक लाहौर के संग्रहालय की एक तस्वीर भी आज आई है जहां ये लिखा है कि हिंदुओं को पानी, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो रेलवे स्टेशनों पर दो तरह का पानी रखा था, एक पानी मुसलमानों के लिए होता था, एक पानी जो है हिंदुओं के लिए होता था। इस देश ने पहले भी ये तस्वीरें देखी हैं और उसका असर भी देखा है। लेकिन भाई वैष्णो ढाबा कोई यूनुस चलाएं, खाटू श्याम ढाबा कोई इरशाद चलाएं, इस पर लोग आपत्ति करते हैं, आपत्ति होनी भी चाहिए, लेकिन ये मीट फैक्ट्री भी कोई हिंदू चलावे ये भी कोई जायज नहीं है। बात दोनों तरफ से फंसी हुई है और मुद्दा उछाला जाता है लेकिन फिर वो जाके रुक जाता है। जी जी, कंक्लूड करें। देखिए, एक बात यह है कि
इस देश की तरक्की के लिए हमको आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ना होगा। और ये सब कहानियां, चीजें कुछ फलदायी नहीं है। आज देश को आजाद हुए बहुत लंबा समय हो गया और हम उसी चीजों में उलझे हुए हैं जी। सिर्फ इसलिए कि जब भारत में ब्रजेश जी सबसे ज्यादा देवी देवता हैं, सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी काहे हैं, सबसे ज्यादा छुआछूत काहे हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी काहे हैं? ना हो, क्योंकि इतनी ताकत है हमारे देश के पास, ये खत्म कर दें इन चीजों को। तो ये जो बीच बीच में चीजें आती हैं, इनकी वजह से परेशानी होती है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि किस तरह होगा फकीरों का गुजारा सोचे और उनसे कहना कि एक बार दोबारा सोचे, और कैसे मुमकिन है कि उसे और कोई काम न हो, और कैसे मुमकिन है कि वो सिर्फ हमारा सोचे, और ऐसा मौका हो कि बस एक ही बच सकता हो, तो फिर एक ऐसा भी शख्स हो जो सिर्फ तुम्हारा सोचे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम तक उपलब्ध